आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 4। एल्गोरिदम के बारे में हम पढ़ेंगे जी। एन एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले आप देखिए कि एल्गोरिदम है क्या। एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हिदायत का एक तरतीब है हिदायत की जो दी जाती हैं, लेकिन वो फाइनाइट महदूद होती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लामहदूद हिदायत मिल जाए इसके अंदर, नहीं। इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो फाइनाइट होंगी, चंद होंगी, ऐसी होंगी जिनको गिना जा सके। और ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्यों दी जाती हैं? यूज टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये या तो कोई ख़ास मसला हल करने के लिए या कोई ख़ास काम करने के लिए ये हिदायत दी जाती हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ प्रोसीजर। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि ये एक अमल है, प्रोसीजर है, प्रोसेस है फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, कोई मसला हल करने के लिए, और परफॉर्मिंग अ कंप्यूटेशन, या आपने कोई कंप्यूटेशन करनी है, उर्दू में से कहते हैं आदाद शुमार, तो उसके लिए एल्गोरिदम लिखा जाएगा। एल्गोरिदम आर यूज इन ऑल एरियाज ऑफ कंप्यूटर साइंस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब कंप्यूटर साइंस एक कलेक्टिव फील्ड है, इसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं, इसके बहुत सारे एरियाज हैं, शोबाजात हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन हर शोबे में कंप्यूटर के इस्तेमाल होती है। किस लिए? फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपकी साइज़ के लिहाज से अहम है, उसमें से आप देखें सिक्वेंशियल फ्लो है, ये पढ़ लें। सीक्वेंशियल निकला है सीक्वेंस से। सीक्वेंस कहते हैं तरतीब को। तो तरतीब क्या है जी? इन सीक्वेंशियल फ्लो प्रोसेस मस्ट एग्जीक्यूट इन द सेम रिटन ऑर्डर। जिस ऑर्डर में एक चीज़ लिखी हुई है उसी ऑर्डर में वो काम होगा। यानी अगर नंबर 1 पे जो हिदायत पहले है, इंस्ट्रक्शन पहले पहले वो एग्जीक्यूट होगी, फिर इसके बाद नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4, फिर नंबर 5। ऐसे नहीं होगा कि 1 से डायरेक्ट 5 पे आ जाए, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये है जी, इसमें सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। अब एल्गोरिदम टू मेक अ टी, ये आप खुद कीजिएगा कि ये तो आम नॉर्मल चीज़ है, इसमें इतना ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझाया जाए। या उसकी एग्जांपल आप कर सकते हैं, पॉलिश योर शू टू ऐड 2 नंबर्स। ये आपने खुद करना है, तीनों एल्गोरिदम्स। ठीक है जी। अगर आप साथ ये एज एग्जांपल ना लिखें तो भी खैर है, लेकिन अगर आप सिक्वेंशियल फ्लो के साथ एक ये लिख लें एग्जांपल, तो भी ठीक है। अब है जी कंडीशनल फ्लो। कंडीशनल यानी कि कंडीशन, कंडीशन शर्त को कहते हैं, यानी कि कोई शर्त रखी जाए जिसकी बुनियाद पर अगर वो शर्त पूरी हो तब वो काम हो, शर्त पूरी ना हो तो वो काम ना हो। इन अ कंडीशनल फ्लो, फ्लो से क्या मुराद है? फ्लो से मुराद है प्रोसेस का एग्जीक्यूट होना, कोई काम होना, हिदायत का पूरा किया जाना। कंडीशनल फ्लो में क्या होगा? स्टेप्स आर एग्जीक्यूटेड ओनली, उसी सूरत में वो मरहलों को एग्जीक्यूट किया जाएगा अगर कंडीशन इज ट्रू, एक दी गई कंडीशन ट्रू है। अदरवाइज, अदरवाइज से मुराद ये कि दूसरी सूरत ये है कि अगर कंडीशन फॉल्स है, नेक्स्ट स्टेप इज एग्जीक्यूटेड। मैं आपको बताती इसकी मिसाल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 पे कोई इंस्ट्रक्शन है और इसके साथ एक दी गई है कंडीशन। कंडीशन ट्रू होगी तो अगर ट्रू होगी उसकी बुनियाद पर नंबर 2 स्टेप एग्जीक्यूट होगा। अगर नहीं होगी तो नंबर 2 स्टेप एग्जीक्यूट नहीं होगा, इससे अगले वाला स्टेप एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब एल्गोरिदम है टू प्रिंट ग्रेटर नंबर फ्रॉम 2 नंबर्स। आपको 2 नंबर देने हैं, बताने हैं, और उनमें से जो बड़ा नंबर है वो देख कर प्रिंट कराना है। स्टेप 1 है स्टार्ट। स्टेप 2 में जी कि आप इनपुट लें 2 नंबर्स, लेट्स से ए एंड बी। चेक इफ ए इज ग्रेटर। स्टेप 3 में देखें कि अगर ए बी से बड़ा है, देन गो टू स्टेप 4। अगर ए बी से बड़ा है तो स्टेप 4 में लिखा हुआ है कि प्रिंट कर दें ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो ये स्टेप 4 नहीं एग्जीक्यूट होगा, बल्कि स्टेप 5 पे जो काम हो रहा है वो होगा। उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, यानी कि अगर ए बी से बड़ा है, अगर ये ट्रू होती है तो स्टेप नंबर 4 एग्जीक्यूट होगा।
अगर ये फॉल्स होती है तो स्टेप 5 एग्जीक्यूट होगा, और स्टेप 5 पे क्या लिखा हुआ है कि प्रिंट कराएं कि बी बड़ा है, और स्टेप 4 पे क्या लिखा हुआ है कि प्रिंट कराएं ए बड़ा है। ठीक है, अच्छा इसकी ये एग्जांपल बहुत है। अब है जी रेपिटेटिव फ्लो। रेपिटेशन कहते हैं जी किसी काम के बार बार होने को, दोहराना, किसी काम का बार बार होना। रेपिटेटिव फ्लो आल्सो रेफर टू एज आइट्रेटिव फ्लो। आइट्रेशन भी कहते हैं जी एक काम का बार बार होना, एक काम का बार बार होना। आइट्रेटिव आइट्रेशन इज अ प्रोसेस, उसमें क्या होता है, इन विच अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन। कोई एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है उसको बार बार एग्जीक्यूट कराया जाता है, लेकिन ये काम महदूद होता है। ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा ये काम चलता रहेगा और ये एग्जीक्यूशन चलती रहेगी, नहीं। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये जो बार बार एग्जीक्यूट हुआ था ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, ये था हमारा आज का लास्ट लेक्चर, और हमने चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट कर रही है। इंशाल्लाह कल चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे। होपफुली आपको समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।